जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से जो सत्संग आपको सुनाए जाते हैं, वो सत्संग आप जैसी संगत के माध्यम से ही मेरे तक पहुँचते हैं और गुरुजी की आज्ञा से मैं आपको वो सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरु प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का जो सत्संग हमारे पास है, वो हमें गुड़गाँव हरियाणा से एक अंकल ने, जिनका नाम संजीव चोपड़ा है, उन्होंने भेजा है। अंकल का गुरुजी पे बहुत, बहुत विश्वास है, उनके परिवार को गुरुजी पे बहुत विश्वास है। और उनका एक बहुत ही प्यारा-सा सत्संग अंकल हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। गुरुजी की मंत्र जाप से अपना ये सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अंकल जी लिखते हैं, गुरुजी की रहमत से उनके घर में गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स हैं। ये सत्संग जो अंकल जी हमें शेयर कर रहे हैं, अंकल जी का ये सत्संग कोरोना टाइम का है। अंकल जी बताते हैं, जब कोरोना आया था, उस समय सब जानते हैं कि कितनी मुश्किलों से सब अपनी ज़िंदगी को जी रहे थे। उस समय कितनों ने अपनों को खोया है और खोने के बाद लास्ट में उनके चेहरे भी नहीं देख पाए। कुछ हॉस्पिटल से सीधे गुरुजी के चरणों में चले गए और चरणों में जाने के बाद कितने टाइम तक फ्यूनरल तक के लिए, अंत्येष्टि तक के लिए लोग एक-दूसरे का चेहरा तक नहीं देख पा रहे थे। अंकल का कहना है कि उस समय अंकल के साथ और उनकी आंटी के साथ भी इस तरह की एक प्रॉब्लम आई थी। अंकल बताते हैं कि कोरोना टाइम में उनका और आंटी का दोनों का जॉब चला गया था और अंकल को ये टेंशन थी कि अब कैसे आगे सर्वाइव करेंगे, क्योंकि घर से निकला भी नहीं जा रहा था, कोई इंटरव्यूज़ भी नहीं दे पा रहे थे। तो अंकल को ये लग रहा था कि अब घर में कैसे सर्वाइव होगा, कैसे चीज़ों को मैनेज किया जाएगा। अंकल जी बताते हैं कि आप सब जानते हैं कि गुड़गाँव जैसी सिटी में रहना कितना महँगा है और गुरु जी की रहमत से हमारा सब कुछ सही चल रहा था, बहुत सही चल रहा था। पर अचानक से जॉब जाने के बाद मेरे को टेंशन होने लगी थी कि रेंट भी टाइम पे जाएगा, ईएमआईज़ भी टाइम पर जानी है, कैसे क्या होगा? कुछ समझ ही नहीं आ रहा था अंकल को। उस समय सिर्फ़ अंकल बताते हैं कि सबके पास एक ही काम था, सिर्फ़ खाना और टीवी देखना और सोना, बस इसके अलावा कोई और काम तो हो ही नहीं पा रहा था। गुरुजी ने कहा था ना कि एक बहुत माड़ा वक़्त आएगा, एक बीमारी चारों तरफ से दुनिया को घेर लेगी, बस वही सब कुछ सामने होता नज़र आ रहा था। फिर भी अंकल जी कहते हैं कि गुरुजी की इतनी रहमत थी कि हम लोग जो सेविंग हमने कर रखी थी, उससे हमारी ज़िंदगी ठीक से चल रही थी। पर अंकल को ईएमआईज़ और जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं, उनकी टेंशन थी। अंकल जी आगे बताते हैं कि एक दिन वो लंच कर रहे थे अपने पूरे परिवार के साथ बैठ के। तो अंकल ने अपनी आंटी से कहा, "तुम खाना कितना अच्छा बनाती हो।" अंकल बताते हैं आंटी जी खाना बहुत-बहुत अच्छा बनाती हैं। हालाँकि उनकी मदर नहीं है बचपन से, पर उनके फादर ने उनको सब कुछ सिखाया है। और सच में आंटी जी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। तो अंकल ने सिर्फ़ आंटी से यही कहा कि खाना तुम बेहद अच्छा बनाती हो। खाना खाते ही ना कई बार टेंशन्स भी दूर हो जाती हैं। आंटी इतने प्यार से खाना बनाती हैं और आंटी की आदत है कि घर में कोई भी आएगा, अगर दरवाज़े पे भी गार्ड साहब भी आते हैं या कोई भी आता है अनजान, आंटी का एक ही काम है, डिलीवरी चाहे कोई भी लेने जाए, कोई भी किसी से मिलने जाए, आंटी जी पीछे से आके तुरंत कहती हैं, "भैया जी पानी पिएँगे? भैया जी चाय पिएँगे?" वो पूरी तरह से एक संस्कार निभाने वाली मेरी वाइफ़ है और बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज करती हैं। अंकल दिन भर ये बात बार-बार आंटी को कहते रहे, "यार आज का खाना बहुत टेस्टी था, बहुत टेस्टी। गुरुजी की रहमत देखो कि इतने बुरे वक़्त में भी हम कितना अच्छा खा रहे हैं, आराम से रह रहे हैं।" ये बात वहीं ख़त्म हो गई। एक दिन आंटी ने रात में बैठी हुई थी चुपचाप, अंकल और बच्चे सब टीवी देख रहे थे। आंटी ने सोचा कि आंटी ने बैठे-बैठे अपना मोबाइल उठाया और एक ग्रुप बना दिया। उस ग्रुप के अंदर आंटी ने मैसेज डाल दिया कि घर का खाना हम प्रोवाइड करते हैं और जिसको भी ज़रूरत हो आप काइंडली इस ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं और हम डेली का मेन्यू आपके संग शेयर कर देंगे। आंटी ने बस इतना मैसेज डाला और ग्रुप बना दिया। ग्रुप में लिंक शेयर कर दिया। सुबह आंटी जी जब उठे, तो आंटी जी के पास कम से कम नहीं तो 500-700 लोगों ने उस ग्रुप को जॉइन कर लिया था और सब आंटी से मेन्यू माँग रहे थे कि आप प्लीज़ मेन्यू शेयर कीजिए, आप प्लीज़ मेन्यू शेयर कीजिए। तो आंटी ने अपना मेन्यू शेयर किया कि कल से हम ये लंच में ये होगा और ब्रेकफ़ास्ट में ये होगा, डिनर में ये होगा, हम स्नैक्स भी देंगे। अंकल बताते हैं आंटी ने बस ये छोटी-सी शुरुआत करी थी। अंकल ने सोचा भी नहीं था और आंटी ने किसी को भी नहीं बताया था ये बात।
आंटी ने छोटी-सी शुरुआत करी थी, पर अंकल बताते हैं कि वो शुरुआत ऐसी शुरुआत हुई गुरुजी की रहमत से कि आस-पड़ोस की जितनी भी सोसाइटी थी, गुड़गाँव की जितनी भी सोसाइटी जिस एरिया में अंकल रहते थे, वहाँ पे करीबन 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर तक आंटी के उस मैसेज ने इतना काम किया कि हज़ारों लोगों ने उस ग्रुप को जॉइन कर लिया। उसके बाद आंटी जी ब्रेकफ़ास्ट बनाती, लंच बनाती, डिनर बनाती और बहुत अच्छे से गुरुजी की रहमत से वो काम ऐसे चल पड़ा कि डेली के अंकल बताते हैं 5-7 हज़ार रुपए कहीं नहीं जाते थे। आंटी ने बैठे-बैठे इस तरह से जो गुरुजी ने उनसे पता नहीं गुरुजी ने उनको क्या आइडिया दिया कि उस दिन बार-बार जो मैंने उनको बोला कि आप बहुत टेस्टी खाना बनाती हो, तुम बहुत टेस्टी खाना बनाती हो और हम सब टीवी देख रहे हैं और आंटी ने वो ग्रुप बना के कब चुपचाप से अपना फ़ोन साइड में रखा, वो सो गई और सुबह उठी तो इस तरह से उनके ग्रुप को बहुत लोगों ने जॉइन कर लिया। अब गुरु प्यारी संगत आप ही बताइए, ये गुरुजी की तो रहमत है, गुरुजी ने ही तो आंटी को आइडिया दिया, नहीं तो इससे पहले तो आंटी ने कभी नहीं सोचा था कि वो ये काम करें। पर उस वक़्त को काटने के लिए जो मेरे को टेंशन हो रही थी कि क्या होगा, आगे कैसे होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो गुरुजी ने आंटी को ये आइडिया दिया और आंटी ने वो काम शुरू किया। और हमारे इस घर में हमारे सबसे छोटे बच्चे ने भी हमारा फुल फुल सपोर्ट किया। हम 4 लोग हैं हमारी फैमिली में, हम तीनों ने अपनी अपनी आंटी को सपोर्ट किया। कोई सैलेड काटता, तो कोई चॉपिंग करके दे देता, कोई पैकिंग करता, इस तरह से और फिर हम उस खाने को अपनी गाड़ी के अंदर रखते और लोगों को डिलीवरी करने जाते। हमारे को इतनी भी फुर्सत नहीं मिलती थी कि हम खुद लंच कर सकें, ऐसा हाल था। जो सुबह हम ब्रेकफ़ास्ट करते थे, बस सुबह वही ब्रेकफ़ास्ट करते थे, फिर रात को ही हमको फुर्सत मिलती थी या फिर दिन में एक जना लंच कर रहा है, तो दूसरा जना उसका काम कर रहा है। उसके शॉपिंग का जिसका काम है अगर उसको लंच करना है तो दूसरा जना वो शॉपिंग कर देगा। गुरुजी ने ऐसा हमारा साथ दिया। उसके बाद तो लोगों ने फिर कोरोना के लिए जितने पेशेंट थे उनके लिए खाना माँगना शुरू किया कि क्या आप कोरोना पेशेंट्स के लिए भी खाना बनाते हैं? फिर आंटी ने कोरोना पेशेंट्स तक के लिए खाना बनाया और आप विश्वास नहीं करेंगे, एक घर से 5-5 6-6 ऑर्डर आने लगे थे, एक घर से। जितने भी के फैमिली मेंबर्स थे उस हिसाब से। अब आप देखिए कि हमारे को गुरुजी ने ऐसे बुरे वक़्त में जब लोग अपनी कमाई छोड़कर मेरा खुद का एग्ज़ाम्पल है कि मेरे पास नौकरी चली गई थी, आंटी की नौकरी चली गई थी, हमारे पास कुछ करने को नहीं था। पर गुरुजी ने हमें ऐसे काम में उलझाया, ऐसा काम हमारी तरफ किया कि हम आराम से बैठ के डेली का, एक वक़्त का मान के चलिए कि 4 से 5 हज़ार रुपए कमा रहे थे। जो मुझे टेंशन थी कि ईएमआईज़ कैसे जाएगी और सब कैसे होगा, वो सब गुरुजी ने ऐसे पल भर में ठीक कर दिया। अब आपको मैं आगे का सत्संग सुनाता हूँ। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था। अब क्या हुआ, लोगों को डिलीवरी करते-करते मैं बीमार पड़ गया। मुझे मुझे फ़ीवर हो गया। मेरी वाइफ़ मतलब मेरी आंटी ने मुझे कहा कि तुम एक बार है ना आप अपना चेकअप करा लो। हम कोरोना पेशेंट्स को खाना देने जाते हैं, भले ही हम उनके घर तक नहीं जाते, हम गार्ड्स को दे देते हैं, पर फिर भी एक बार चेकअप कराने में क्या जाता है? आप चेकअप करा लो। मैं और आंटी दोनों निकले चेकअप के लिए। चेकअप कराया, तो उन्होंने कहा रिपोर्ट कल मिलेगी। हम दूसरे दिन रिपोर्ट लेने गए, तो मैं कोरोना पॉज़िटिव था। संगत जी, मेरी आंटी तो ऐसे हो गई कि पता नहीं क्या हो गया घर के अंदर और मेरी आंटी खुद डायबिटिक पेशेंट है। अब मेरे को ये चिंता थी कि अगर सोसाइटी में बताया कि भई हमारे यहाँ से भी एक फैमिली मेंबर बीमार हो गया है, तो खाना कैसे जाएगा? तो आंटी ने बोला, "आप बिल्कुल चिंता ना करो।" हमारा 3 बीएचके का घर था। आंटी ने बोला, "आप बिल्कुल आइसोलेट हो जाओ, मैं हर तरह से सब कुछ" जब गुरुजी ने इतना सब कुछ हमारे साथ अच्छा किया है, तो गुरुजी इस काम को तो बंद नहीं होने देंगे। गुरुजी के सामने आंटी ने अरदास लगाई, सब कुछ किया। बस अरदास लगाने के बाद आंटी ने कुछ कहा नहीं, बस यही कहा कि गुरुजी, इस घर में भी आपको पता है कैसे चला रहे हैं आप इस घर को, बस अंकल बीमार हुए हैं, आप उनको सँभालिए। बस ये बीमारी हमारे ज़रिए कभी किसी को तक ना पहुँचे। और आंटी ने बिल्कुल मेरे खाना मुझे देती थी, तो दरवाज़े के एकदम एज पे रख देती थी खाना, पानी की बॉटल, गर्म पानी की बॉटल, सब कुछ। और आंटी अपने काम को वैसे ही करती रहीं। रोज़ घर के अंदर आंटी गंगा जल छिड़कती, मुझे भगवान का भोग ही खिलाती। सारा चीज़ ये चल रहा था, पर आंटी ने ना पीछे मुड़ के नहीं देखा। बस एक बार जो काम शुरू हुआ, वो काम बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। जो कोरोना पेशेंट को खाना देता था, मेरे को जो इंसान खाना देता था,
वो बस बीन बैग बाहर की तरफ थोड़ा दूर दूसरे वाले रूम में लगा के सामने वाले रूम में मैं लेटा रहता था और वहीं से मैं कुछ माँगता तो तुरंत मुझे दरवाज़े के बाहर दे दिया जाता। जैसे ही मैं खाना अपना उठाकर खाना खाता, उस जगह को अच्छे से साफ कर दिया जाता। अब मैं धीरे-धीरे ठीक होने लगा, बिल्कुल ठीक हो गया मैं। आंटी ने मेरी काफ़ी अच्छे से हेल्प करी, मेरे को अच्छे से सँभाला, उन्होंने घर भी सँभाला। कोई चीज़ गुरुजी ने इधर से उधर नहीं होने दी। आंटी को गुरुजी ने इतनी शक्ति दे दी थी कि वो तीनों टाइम खाने के अलावा अकेली और साथ में मेरा बेटा बड़ा वाला आंटी के साथ रोटी सिकवाता। पता नहीं कितनी-कितनी रोटी सिकवाता। आंटी इतना-इतना आटा गूँथती कि उनके हाथों में आटन पड़ गई थी। पर गुरुजी ने उस वक़्त ना हमें इतना कहते हैं ना हमारी इतनी मदद करी कि आज जब मैं आपको ये सत्संग सुना रहा हूँ, कोरोना को गए पूरे 5 साल हो गए, 3 साल हो गए हैं, पर आज मैं आपके साथ ये सत्संग शेयर कर रहा हूँ। जब मैं आंटी जी के चैनल के माध्यम से सत्संग सुन रहा हूँ, तो मुझे लगा कि उस वक़्त गुरुजी ने हमारी भी तो कितनी मदद की थी, तो मैं गुरुजी की क्यों ना बड़ाइयाँ करूँ। तो आज आंटी के चैनल के माध्यम से मैं आपको अपना ये सत्संग शेयर कर रहा हूँ कि बुरा वक़्त भी जब आता है ना, तो जब रहमत होती है ना ऊपर वाले की, जब गुरुजी को आपको ब्लेसिंग्स देनी होगी, तो वो बुरा वक़्त है या अच्छा वक़्त है, दुनिया में क्या चल रहा है, उससे नहीं फ़र्क पड़ता। दुनिया उस समय पर काम के लिए परेशान चल रही थी, पर हमें तो घर बैठे गुरुजी ने इतना कर दिया था कि हमें मेरी ईएमआईज़ कैसे जा रही थी, घर का खर्चा गुरुजी कैसे चला रहे थे, मैं तो गुरुजी की बड़ाइयाँ करते थकता ही नहीं। मेरी आंटी बार-बार कहती हैं, "वो वक़्त भी क्या वक़्त था जब गुरुजी ने हमें हमारा कैसे टाइटली हाथ पकड़ा था।" हमारे घर का हर सदस्य ये बात बोलता है, हर बार गुरुजी की बड़ाइयाँ करता है। गुरुजी के सामने जब भी हम मत्था टेकते हैं तो हमें वो वक़्त याद आता है कि गुरुजी आपने उस वक़्त हमें मैं आईटी प्रोफ़ेशनल हूँ, मेरी वाइफ़ जो हैं आंटी हैं, वो एक अच्छी कंपनी के अंदर बहुत ही अच्छी जॉब पे थी। हम दोनों की अच्छी अर्निंग थी। मतलब घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अब जब कोरोना आया तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कितनी परेशानी हो गई थी, सोचकर भी डर लग रहा था। तो गुरुजी की तरफ से बस यही था कि गुरुजी ने देखा कि मेरे बच्चे कितने डर रहे हैं, कितनी टेंशन में हैं, तो गुरुजी ने आंटी के ज़रिए कभी सोचा नहीं था आंटी ने, हमने कभी नहीं सोचा था कि हम ये काम करेंगे। पर गुरुजी की रहमत से कितना अच्छे से वो सब कुछ चलता रहा कि मैं बस सोच के भी दंग होता हूँ, सोच के दंग होता हूँ। और गुरुजी ने उस काम को तब तक ही चलाया, जब तक उस काम की ज़रूरत इस घर को थी। फिर धीरे-धीरे कोरोना चला गया, धीरे-धीरे कोरोना आप जिसे कहते हैं कि धीरे-धीरे चीज़ें बैक टू नॉर्मल होने लगी। तो मैंने भी जॉब के लिए ट्राई किया, मेरा भी जॉब हो गया और मैं अपने आंटी को कहता रहा, "अगर तुम्हें इस काम में सैटिस्फैक्शन मिलता है, तो 1-2 लोगों को और लगा लो।" संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, जैसे-जैसे चीज़ें बैक टू नॉर्मल होती गई, वैसे-वैसे ऑर्डर्स कम होने लगे। कहने का मतलब ये है कि वो एक बुरा वक़्त था जिस पे गुरुजी ने हमको सँभाला। वो काम जो खुला था और जिस उस काम पर जितनी कमाई ज़्यादा से ज़्यादा होनी थी, वो उस टाइम तक के लिए था। बाद में हमारी जॉब्स लग गई, हम बैक टू नॉर्मल हो गए अपनी लाइफ़ के अंदर और धीरे-धीरे सारी चीज़ें ठीक होने लगी। गुरुजी का मैं अनंतम शुक्राना करता हूँ कि गुरुजी अगर उस दिन मेरे शब्दों से आपने अगर ये सब नहीं निकाला होता, मेरे मेरे शब्दों को आंटी को बार-बार ये नहीं कहा होता मैंने, आपने ही वो शब्द निकाले कि खाना कितना अच्छा बनाती हो, खाना कितना अच्छा बनाती हो। ये मेरे शब्द नहीं थे, ये गुरुजी आपके शब्द थे। मेरी आंटी तो यही कहती है वो शब्द क्योंकि ये शब्द मैंने पहली बार तो बोला नहीं था, मैं तो हमेशा बोलता था अपनी वाइफ़ से कि आंटी से कि तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, तुम्हारी हाथ की रोटियाँ बहुत अच्छी होती हैं। मतलब मेरी वाइफ़ इतनी एजुकेटेड है, सब कुछ है बट कभी उसने इस चीज़ का घमंड नहीं किया और वही चीज़ गुरुजी ने उसके हाथ में कर दी कि हमने अपने कोरोना टाइम को 2.5 साल कैसे निकाल लिया पता ही नहीं चला। हमारी एक भी ईएमआई मिस नहीं हुई, घर में किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। जैसे हम उस समय खर्चा करते थे वैसे ही करते रहे। पर हाँ, हमने कोरोना पेशेंट्स के लिए खाना थोड़ा जिसे कहते हैं कि नॉर्मल प्राइसेज़ में रखा और उनका खाना नॉर्मल इंसान के खाने से डिफरेंट होता था। जो डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब करता था, जैसा खाने को बोलता था, आंटी बिना मिर्च मसाले का पहले कोरोना पेशेंट्स के लिए खाना बनाती थी, उसके बाद नॉर्मल लोगों के लिए बनाती थी।
सबसे पहले वो कोरोना पेशेंट्स के लिए मंदिर के अंदर खाना रख देती थी और गुरुजी से उसको ब्लेस करवा देती थी और उसके बाद उसको सर्विंग के लिए सर्विंग बॉल्स में पैक करती थी। मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करता हूँ कि उस वक़्त जब हमारा इतना टाइट गुज़ारा करने का टाइम आ गया था, तब गुरुजी ने हमें बिल्कुल भी मतलब हमने जो बाहर जाकर हम लोग स्नैक्स खाते हैं, जिसकी क्रेविंग होती है, वो हमको घर में आंटी ने क्या नहीं बनाया था, आंटी सब कुछ बनाती थी। मोमोज़ भी बनाती थी और दही भल्ले भी बनाती थी, मतलब स्नैक्स में जो-जो होता है वो सब बनाती थी। लंच में क्या जाना चाहिए, डिनर थोड़ा हल्का होना चाहिए। ब्रेकफ़ास्ट में पराठे होते थे, चीज़ी पराठे होते थे। जो एक मेन्यू होता है, जो हर कोई खाना पसंद करता है, वो सब आंटी बनाती थी। ये सब गुरुजी की रहमत थी। गुरुजी ने मतलब माँ अन्नपूर्णा का रूप लेके हमारा बहुत साथ दिया। मैं गुरुजी से लख-लख, करोड़ों-करोड़ों बार शुक्राना करता हूँ कि उस वक़्त भी गुरुजी ने हमें सँभाला और आज भी गुरुजी बहुत अच्छे से हमें सँभाल रहे हैं। गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, सबको कहीं न कहीं गुरुजी ने किसी को बेघर नहीं होने दिया और आज भी अगर हम कुछ परेशानियाँ उठा रहे हैं, तो वो तो हम इंसान योनि में आए हैं, इंसान बनकर इस दुनिया में आए हैं, अपने पिछले जन्म को या इस जन्म में जो हमने गलतियाँ की हैं, उसको भोग रहे हैं और उसमें भी हम 10% भोग रहे हैं, 90% तो गुरुजी ही अपने ऊपर वो परेशानियाँ ले रहे हैं। तो वक़्त चाहे कैसा भी आ जाए, कभी भी आप गुरुजी से मुँह मत मोड़िएगा या गुरुजी पे से विश्वास मत हटाइएगा क्योंकि मैंने गुरुजी के साक्षात जिसे कहते हैं ना मिरेकल होते हुए देखा है। ये मिरेकल ही था जो मेरे घर में हुआ और आज भी बहुत मिरेकल्स हो रहे हैं। मिरेकल्स तो मैं क्या कहूँगा कि मिरेकल तो ज़िंदगी में एक ही बार होता है शायद, पर ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। इससे पता चलता है कि गुरुजी सच में हमारे साथ अंग-संग हैं, अंग-संग। तो बस गुरुजी पे विश्वास बना के रखिए। मैं अपना सत्संग यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आगे कभी मेरे पास कोई सत्संग हुआ, तो मैं गुरुजी की आज्ञा से ज़रूर आपको शेयर करूँगा। आंटी जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं डेली आपके हमारा पूरा परिवार आपके सत्संग सुनता है। आपके सत्संग बिल्कुल ऐसा लगता है सुनते वक़्त कि सही में कि गुरुजी घर-घर में हैं। कभी आपने अपने सत्संग के ज़रिए ये नहीं कहा कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, जैसे और जगह पे बहुत से सत्संग में डरा के लोग अपने सत्संग को सुनाते हैं, वैसा आप कभी नहीं करते हो। इसलिए हम आपके सत्संग को सुनते हैं। आंटी जी, आपको गुरुजी बहुत ब्लेस करे। आप इतने अच्छे से एक-एक शब्द के ज़रिए लोगों तक, पूरी की प्यारी संगत तक आप अपने ये सत्संग जो हमारे सद्गुरु जी ने किए हैं, वो पहुँचा रहे हो। गुरुजी आपको और आपके परिवार को बहुत ब्लेस करे। आपके चैनल के माध्यम से पता चला था कि आपके बच्चे को भी अभी काफ़ी तकलीफ़ है। गुरुजी, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, गुरुजी आपके बच्चे को खूब ब्लेस करेंगे, आपको ब्लेसिंग्स दें। बस मंत्र जाप के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु प्यारी संगत, आपके पास गुरु जी का कोई भी सत्संग जो गुरु जी ने आपको ब्लेसिंग्स के रूप में दिया है, कोई चमत्कार किया है या आपकी प्रार्थनाओं का जवाब दिया है, आप इस चैनल के माध्यम से हमारे तक शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने मेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर दिया है। आप अपनी आवाज़ में या लिखकर हमें अपना सत्संग भेज सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपका सत्संग जिस दिन भी गुरु प्यारी संगत तक पहुँचाएँगे, आपको इन्फॉर्म कर देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।